अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम गोवा वास्को में हैं और उमूमन गोवा कहते ही लोगों के सामने वो अयाशी के तमाम अड्डे नज़रों के सामने से आने लगते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ अच्छे पहलू छिपे हुए हैं। लिहाजा हमारे साथ आज ख़ास मेहमान वास्को के बशीर खान साहब जुड़े हुए हैं और वो एक जद्दोजहद, एक कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतरीन इत्तेहादी जमात को वो तश्कील देना चाहते हैं और इसी काम को लेकर वो मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और लोगों के घरों तक जाकर मुसलमानों को इत्तेहाद की तरफ बुला रहे हैं, ताकि मौजूदा हालात जिस तरह रुनुमा हुए हैं, अगर इसका कोई वाहिद हल है तो वो उम्मत के मुत्तहिद होने में, इत्तेहाद में है। तो लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं बशीर खान साहब। आप जो काम जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उमूमन गोवा का अगर ज़िक्र होता है तो यहाँ पर सैलानी यानी कि यहाँ पर फॉरेनर्स जो आते हैं, या फिर यूँ कहिए कि कैसीनो के अड्डे हैं, डांस बार है, गलत कामों के तस्करे अक्सर गोवा को लेकर होते हैं। लेकिन आपने जो एक जद्दोजहद ऐसे जगह पर जहाँ पर गोवा कहते ही कुछ लोगों के सामने गलत चीज़ें आ जाती है, ऐसे में आपने जो दीन का काम, उम्मत को जोड़ने का एक काम लिया है, तो उस ताल्लुक़ से बताइए सर। देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने जो चीज़ मुझे नवाजी है, उसको मैं पूरे यकीन के साथ हमारे भाइयों में, बहनों में, बुज़ुर्गों में, जो आज इसकी वजह से आप हम पूरे मुसलमान, दुनिया के मुसलमान मार खा रहे हैं, जो खिलाफ़ रसूल और खिलाफ़ शरीयत, खिलाफ़ सुन्नत जो हम गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदा है। इसलिए हर तरह से सोचा, तो मैं सोचा कि वैसे भी हमने ये काम शुरू किया हर मोहल्ले में कि हर 50 घर की एक मोहल्ला बनाए, उसमें उसी मोहल्ले में रहने वाले 5 नौजवानों को मैंने कहा कि तुम इस 50 घरों के घर वालों की तुम जायज़ा ले लो, वहाँ पे सर्वे करो कि वहाँ पे कौन नीडी है, कितनी ज़रूरतमंद है राशन के लिए, दवाई के लिए। और हमारे 50 घरों में सिर्फ 2 घर नीडी घर मिले, जो कि पूरी तरह से 5-6 महीने हुए हम लगातार पूरा महीने का राशन दे रहे हैं। वो बच्चे वहीं से फंड इकट्ठा करके और दवाई पूरी तरह से दे दी। ये 2 चीज़ें अभी चालू है। क्यों कि ये मेन बात है, खिदमत खल्की नहीं है, बल्कि मेन ये ज़रिए से हमारी यूनिटी में कुछ वो चीज़ बनेगी, इसलिए ये काम शुरू किया है। मेन मकसद हमारा एजेंडा है, हम सोचते हैं कि हमें यूनिटी बनकर अगले काम किस तरह से है। इसी तरह से हमारे 12 ताल्लुक़ा बने, हम मोहल्ले के अंदर एक 10-12 मोहल्ले बनेंगे तो 10-12 कमेटियाँ बनेंगी, तो उसमें से 2-2 भी लेंगे। अगर 10 कमेटियाँ बनेंगी तो 20 की एक जमात बनेगी, इत्तेहादी जमात बनेगी पूरे गोए की, जो पूरे हम ख्याल के होंगे, पूरे लाइक माइंडेड पीपल रहेंगे उसमें। उसी तरह से अगर 12 होंगे तो 24 जने की बनेगी। तो एक ताल्लुक़ा की 24 की कमेटी बनेगी, तो बाकी के 12 ताल्लुक़ा में इस तरह से कमेटियाँ बनेगी। तो हर ताल्लुक़ा से हम 5-5 लेंगे, तो एक सुप्रीम बॉडी यानी कि पूरी ग्रास रूट से इत्तेहाद होके हम पूरे गोए के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि पूरे गोए की इंसानियत को हम सबक पहुंचाएंगे कि इत्तेहाद क्या है और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, और हम कितनी मोहब्बत करते हैं हर इंसान से, हम कितने लॉयल हैं, हम कितने सिंसियर हैं, हम कितने ईमानदार हैं, ये हमको डिस्क्लोज़ करना है। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता कि गोवा जैसे आपने जैसे सुना आप सभी ने कि गोवा जैसे इलाके में बशीर खान साहब इस तरह के इत्तेहाद की, उम्मत के अंदर इत्तेहाद की फ़िक्र को लेकर काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि हम बेलगाम से हैं, तो बेलगाम के अक्सर मोहल्लों में गांजा नोशी और शराब की तरफ नौजवान नस्ल को जाते हुए, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर तो ये तमाम चीज़ें उमूमन पाई जाती है, आम पाई जाती है। तो इसमें आपको ये मुस्लिम नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने में कितना मुश्किल आता है, या वो तरह का माहौल आपको नज़र नहीं आया? ये आपने जो कहा ये एकदम बिल्कुल सही है। अल्लाह के फजल करम से यहाँ तो मैं समझ पूरे भारत में भी ये इतना गलत माहौल नहीं रहेगा जितना कि यहाँ पर है। भी अल्लाह का फजल करम है कि हमें इनसे सब हट के हमको काम कर रहे हैं। बच्चे थोड़े हैं हमारे में, लेकिन हमें पूरी कोशिश करेंगे और उनको डाइवर्ट करेंगे इस तरफ। जो हमारी उम्मीद है कि हमारे मुसलमान पे पहली बात तो इस बात पे वो आता है, मुझे जज्बा आता है कि मुझे
मुझे अल्लाह के फजलों से मुसलमानों पर पूरा भरोसा है कि, और मुझे नाज और फ़ख्र है कि उनको समझाने के बाद में वो ज़रूर ये नेक काम को रुजू हो जाएंगे और तब्दील हो जाएंगे उनके ख़यालात। ये हमारी उम्मीद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इत्तिहाद की बेस पर, इत्तिहाद की बुनियाद पर ही हम काम कर सकते हैं। हाँ, ये जो इत्तिहाद का काम आपने शुरू किया है कि उम्मत को किसी तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि तमाम मसाइल का हल इत्तिहाद में है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, अल्लामा इकबाल ने कहा, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो जिस तरह से हम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत सारे काम आसानी से। आप इसको गोवा जैसे इलाके में, छोटा है गोवा और यहाँ पर उस तरह से मजहबी तशद्दुद का माहौल भी देखने को नहीं मिलता जिस तरह से दूसरे रियासतों में, और ख़ासकर अगर कर्नाटक की बात की जाए तो अब तो आए दिन कुछ न कुछ कहानियाँ लेकर फ़िरका परस्त आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उस तरह का माहौल नहीं है सर। तो आप इसको कैसे काम को अंजाम दें? ये सिर्फ़ और सिर्फ हम यूनिटी के बेस पर, इसी बुनियाद पर ही कर सकते हैं। इसलिए हमने खिदमत जो शुरू की है, सिर्फ एक बहाना है खिदमत, बल्कि हमारा एक्चुअल एजेंडा है कि हमारे में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो। तो वो बुनियाद पर हम काम करना चाहते हैं। ये क्या है, अभी तक कि आज तक हम हालांकि अल्लाह के फजल से हमने काम शुरू किया है, लेकिन हम काम बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे नहीं बोलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम करके बताएंगे, वो इंशाल्लाह ताला वो दिन आए हम बताएंगे आपको करके। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुसलमान जो नौजवान बच्चे इस बात को गौर करेंगे, इस बात पर, ताकि उनका मुस्तकबिल इसी बात में खूबसूरत होने वाला, संवरने वाला है। या हमारे में ये शूर आना चाहिए, अक्लमंदी आना चाहिए कि बस इस नेक काम को किस भी हालत से अपने पे लेना चाहिए, मुनफरिद तौर से लेना चाहिए, नहीं कि दूसरा करेगा, दूसरों को हम बताएंगे करने के लिए, नहीं, ख़ुद को मुझे मुसलमान होना पड़ेगा और पूरी रज़ाए इलाही के अंदर, दायरे के अंदर हमको पूरी तरह से इस्लाम के दायरे में दाखिल होना पड़ेगा। ये बहुत हार्ड काम है, इसलिए कि हमारे खून में शैतान है, उसके साथ हमको फ़ाइट करना, उसके साथ में हमको लड़ना पड़ेगा, अपने आप के साथ में लड़ना पड़ेगा, दूसरों को नज़र में नहीं लाने का। मैं बनूंगा, मैं मुसलमान पक्का बनूंगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी में जो काम है वो मैं ख़ुद करूंगा। ये हर नौजवान ने सोचना चाहिए, हर इंसान ने सोचना चाहिए। ये हमारी जो अच्छाई, हमारी जो ईमानदारी है, ये हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम गैरों को अपने दोस्त नहीं बनाते, गैरों को हमारे इसके अंदर शिरकत नहीं करते, उनको दावत नहीं देते, इसलिए वो हमसे अलग रहते हैं। उनको मालूम नहीं कि उनकी कितनी, इसमें हमारी वजह से उनके कितने फ़ायदे हैं। हो सकता है इंशाअल्लाह ताला वो भी इस बात को समझ सकेंगे और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। ये कोई दुश्मनी का जो माहौल चल रहा है या तो कोई तासुब का माहौल चल रहा है, ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रास रूट से इत्तिहाद हमारा बनता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर अहमद ख़ान बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी एक अरसे से वो कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन सबसे यह अहम बात तब बन जाती है जब गोवा जैसे रियासत में, गोवा जैसे जगह पर जहां याशियों के अड्डे कहा जाता है, ऐसी जगह पर दीन के काम को, उम्मत को जोड़ने का काम, उम्मत के अंदर इत्तेहाद, मोहब्बत लाने का काम बशीर अहमद ख़ान साहब कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से अल्लाह ताला इनके मकसद में इन्हें कामयाबियत और तमाम मुसलमानों को कामयाब करे। इस तरह की दुआ भी होते रहे, ताकि हम न सिर्फ मुसलमानों की, बल्कि जो भी दलित, पिछड़ा, जो अक़लियती तबका है, जो पसमानदा, तब इंसानियत के लिए हम खुलकर काम करने वाले बने। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।